जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जैसे एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अभी हम लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ऐसे कई एक यूरोपियन नेशन जो है भारत में आकर ट्रेड वगैरह करने का जो है प्रयास किया और कुछ हद तक वो सफल भी हुए। कुछ कह सकते हो कि समय तक उन्होंने ट्रेड भी किया, जैसे डच आए, पोर्तुगीज़ आए, फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कई एक प्रयास किए गए और कई एक यूरोपियन नेशन के द्वारा जो है भारत से ट्रेड और मुनाफा कमाने का जो है कह सकते हो कि अथक प्रयास किया गया। इसके लिए कर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। आगे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। किस प्रकार जो है यूरोप की लड़ाई भारत में ही लड़ी गई, कैसे फ्रेंच और ब्रिटेन जो है आपस में जो है ट्रेड कंपटीशन कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार अभी हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि किस प्रकार से क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उन्हें कह सकते हो कि भारत से ट्रेड करने का परमिशन मिलता है, क्योंकि वहाँ महारानी का शासन था और अभी भी राजा राजाओं का वहाँ शासन है। ठीक है, मोनार्की और मोनार्कियल डेमोक्रेसी है वहाँ। तो अगर यहाँ हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो ब्रिटिश केम टू इंडिया, मतलब ब्रिटिश जो है वह कह सकते हो कि ब्रिटिश क्या कह सकते हो कि ब्रिटिश या ब्रिटेन की एक कंपनी। तो आप क्योंकि वो ब्रिटेन है तो लोग उन्हें ब्रिटिश कहते हैं, लेकिन उस वक्त जो है एक कंपनी जैसे होती है ना कि कोई भी फैक्ट्री का ओनर, कोई भी कंपनी का मालिक, कोई भी इंडस्ट्री का मालिक किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाता है, तो वहाँ पहले अपने राज्य का जो शासन व्यवस्था होता है, जो शासन प्रणाली होता है या जो सरकारें होती हैं, उनसे उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस वक्त एज ए ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी, वो भारत आई। इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन, जो कि लंदन में दिसंबर 31 1600 ईस्वी में 1600 में जो है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर्ड दिया गया, मतलब उन्हें परमिशन दिया गया, परमिशन ग्रांट किया गया कि आप जाइए और भारत में जो है ट्रेड वगैरह, भारत से ट्रेड कीजिए, व्यापार कीजिए, मुनाफा कमाइए। बस सरकार को क्या होता है, सरकार को तो रेवेन्यू से मतलब होता है। अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, तो उसको सरकार को और अधिक से अधिक जो है कर मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, बाई 1690 मतलब 1690 ईस्वी आते आते तक, यहाँ देखो 1600 में उन्हें जो है चार्टर्ड मिला, परमिशन मिला क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। इन विगत 90 सालों में, मतलब 100 साल अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे के पूरे भारत में कई जगह ऐसे ट्रेडिंग बेसिस बनाए। एक प्रकार से कह सकते हो कई यूरोपियन राइवल्स को साइडलाइन किया, कई राजा महाराजाओं को जो है अपने जो है तरफ मिलाया, कई राजा महाराजाओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, फिर धीरे धीरे कंसेशन जीतते गया, उसका जो है ट्रेड और व्यापार जो है फैलते गया। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो है टर्निंग पॉइंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है आधिपत्य जमाने का। अब देखो 1619 में ब्रिटिश गेन नंबर ऑफ फुट होल्स एंड बिजनेसेस एक्सपैंड और प्रोस्पेर, कह सकते हो कि इनकी बिजनेस और अधिक प्रोस्पेरियस होने लगा। एक प्रकार से कह सकते हो कि मुनाफा और से अधिक ये कमाने लगे और इनका बिजनेस पूरे भारत में कई एक जगह से जो है एक्सपैंड करने लगा, जैसे सूरत। ठीक है, अब आगे है वाइडनिंग देयर एरिया ऑफ ट्रेड, और साथ साथ ट्रेड एरिया भी वाइडनिंग होने लगा। जैसे पहले ठीक है काली मिर्च, गरम मसाले, बहुत सारी जो चीज़ें होती थी, अब धीरे धीरे और अधिक आर्म्स एंड एम्यूनिशन, या बहुत सारी ऐसी जैसे ओपियम वगैरह, ठीक है चाय वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से इनका ट्रेड फैलता है और किन किन चीज़ों में ये सोचते थे कि जैसे इंडिको कल्टीवेशन वगैरह हो गया। मतलब जिस भी चीज़ में मुनाफा अभी मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि ये लोग देखो बिजनेसमैन का एक ही पर्पस होता है मुनाफा, उन्हें कोई सोशल सर्विस तो करना होता ही नहीं। तो जिस भी चीज़ में प्रॉफिट देखते हैं उसमें वो कूद पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। और आगे है ऑब्टेनिंग इंडियन रूलर्स, और हमें भारत में व्यापार तो ऐसे कर नहीं सकते, भारत के शासकों के द्वारा इसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। तो इंडियन रूलर से वो और से अधिक कंसेशन, वो जैसे दरबारियों को घूस देकर या राजा को किसी प्रकार मनवा कर, या दो राजा में लड़ाई हो रहा है तो उसमें सहायता करके, मतलब राजा को ये बहला फुसला कर या किसी भी रूप में या रेवेन्यू के माध्यम से जिस भी रूप से हो सके वो इंडियन रूलर को जो है वो प्रभावित कर रहे थे। और वहाँ से जो है या ग्रांट जो है वो कंसेशन जो है वो हासिल कर रहे थे, ताकि अधिक से अधिक व्यापार कर सके
अधिक से अधिक चीज़ों में व्यापार कर सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। ऑफिसर ऑफ कंपनी, देखो एक चीज़ जान लो, उस समय हुआ क्या कि ब्रिटेन का या फिर खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स वगैरह थे ना, उसमें करप्शन बहुत फैल गया। एक छोटी और कम सैलरी वाले भी कह सकते हो कि नौकरशाह भारत में आकर लंदन में वो करोड़ों अरब की संपत्ति बना लेता है। तो इसका मतलब है कि वो अपने प्राइवेट ट्रेड और प्राइवेट प्रॉफिट जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो खूब भारत से कमाया। आप लोग इम्पीचमेंट ऑफ वैरन हेस्टिंग्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। एडमंड बर्ग की स्पीच है लंदन की पार्लियामेंट की, उसको भी आप लोगों ने जाना होगा। तो ये सब सारी ऐसी चीज़ें हैं कि किस प्रकार वैरन हेस्टिंग यहाँ वाइसराय रहते हैं, वहाँ जाकर जो है वो कितना कुछ अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि करप्शन और इंट्रोड्यूस इन इंडिया, करप्शन, भ्रष्टाचार और चक्रव्यूह भारत में एकदम जो है अंग्रेजों के द्वारा कह सकते हो कि फैलाया गया। तो अभी भी देखोगे कि आप जो कह सकते हो कि नौकरशाही है या फिर जो कह सकते हो कि ऑफिसर्स कह सकते हो कि में या फिर जितने भी जॉब्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट जो सरकारी सेवा है, उसमें अभी भी देखोगे कि करप्शन कितना व्याप्त है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कह सकते हो कि उस समय में 1690 या 1600 के बाद से ही जो है प्रारंभ हो गई थी। और सिर्फ अभी ही प्रारंभ नहीं हुई थी, प्राचीन काल में भी करप्शन था। अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ोगे तो उन्होंने ऐसे कहा कि कर जो गिनने वाले होते हैं या फिर कर जो रखने वाले होते हैं या संभालने वाले होते हैं, ठीक है, वो कब कर की चोरी कर जाए वो पता नहीं चलता। जिस प्रकार से पानी में रहने वाली मछलियाँ कब पानी पी जाए ये पता नहीं चलता। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किस प्रकार से वो भारत आती है, कंसेशन ग्रांट होता है उन्हें क्वीन एलिजाबेथ, चार्टर्ड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ December 31, ठीक है, 1600 ईस्वी में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उस वक्त की जो शासन व्यवस्था थी, खास करके जो मध्यकालीन भारत से अब हम आधुनिक भारत की ओर प्रवेश कर रहे थे, तो किस प्रकार से मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, उसका धीरे धीरे पतन की ओर वो जा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।